जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग करना सीखेंगे। ये चारों चीज़ हम इसी वीडियो में एक ही बार में सीख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग आपको करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कितना भी बड़ी संख्या दी होगी आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले जोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या दिया हुआ है और ये क्या है, भिन्न में है। भिन्न में कैसे है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये उसी फॉर्म में है। तो जब भी ऐसा निकालना होगा हमें, तो इसमें क्या करना है, हमें या तो जोड़ करना है या तो घटाव करना है। तो नीचे में जो संख्या है उसका हम लोगों को एलसीएम ले लेना होगा, यानी लासा ले लेना होगा। तो चलिए करते हैं, 2 से करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से करेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तीय 12। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में एलसीएम निकालना बताया है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे बड़ा सा और उसके बाद यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ की जो संख्या है एक एक करके सबको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 4 है, तो 4 को हम देखेंगे कि कितने बार में 12 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 तीय अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो इसका मतलब 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3, और 3 को हम क्या करेंगे, अब 1 से गुना कर देंगे, यहाँ पे जो भी संख्या होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 12 का टेबल में कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, जैसा 12 में 4 से भाग दिए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 12 में 3 से भाग देंगे। तो 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 4। और ऊपर में देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे गुना कर देना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 है, उसको सेम इसी तरह से 12 से भाग दे देंगे। तो 12 भागा 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। अब 6 आ गया, और ऊपर में देखिए क्या है, 1 है, तो 1 से इसे गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 + 8 है, तो ये 11 हो गया, और 11 + 6 करेंगे तो कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ 17 लिखेंगे, और नीचे में कितना है, हमारा 12 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब घटाना चलिए सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों जगह घटाव का चिन्ह है, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ भी देखिए 4, 3 और 2 ही है, जैसा यहाँ पर था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम निकाला था तो कितना आया था, 12 आया था। तो इसका भी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब हम 12 को क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 3, और 3 को ऊपर की संख्या से गुना करेंगे। यहाँ पे 1 था तो 3 एकम हो जाएगा 3। यहाँ पे अब देखिए घटाव का चिन्ह था तो घटाव देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, तो अब हम 12 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और ऊपर में कितना है, देखिए 2 है, तो 2 से अब गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी होता है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस करेंगे। अब यहाँ 2 है, तो 12 को अब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, और ऊपर में 1 है, तो 1 से हम गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। यहाँ से आ गया 14 डिवाइडेड बाई 12। अब 3 में अगर हम 14 से माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -11/12। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस रहता और एक जगह माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब हो सकता है, जब भिन्न में जोड़ और घटाव एक साथ दिया हो। आप चलिए गुना करना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो गुना का चिन्ह है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/6 है, उसके बाद 6/7 है, और उसके बाद 3/2 है। तो ऊपर नीचे में जो भी संख्या कटेगी उसको हम काट देंगे। तो देखिए 6 से कट जाएगा, उसके बाद 2 किसी को काटेगा नहीं, 7 किसी को काटेगा नहीं। तो जब नहीं कटेगा तो जो भी संख्या बची हुई है ऊपर में, यहाँ देखिए 5 और 3 है, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, और नीचे में जो भी संख्या बचा हुआ है
7 और 2 बचा हुआ है, ये भी गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15/14, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए भाग देना सीखते हैं। तो भाग के केस में क्या होता है, देखिए यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है। तो भाग के केस में क्या करेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे या एक साथ भी कर सकते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है, भाग के बाद जो भी भिन्न होगा, यहाँ पे देखिए 7/3 है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 7/3 बन जाएगा 3/7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग का चिन्ह नहीं है, तो जो संख्या है सेम उतारेंगे और ये भाग को हम यहाँ पे गुना में बदल देंगे। और गुना में तब बदलेगा जब ये 7/3 क्या बन जाएगा, 3/7। अब देखिए यहाँ भी भाग का चिन्ह है, तो इसको गुना में बदलना है, क्योंकि भिन्न को हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं, पहले गुना में बदलना होता है। अब देखिए ये क्या है, 4/3 है, तो ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 3/4। अब हम लोगों ने ये कर लिया है। अब ये क्या हो गया है, गुना में आ गया है, तो ऊपर नीचे जो भी कटेगा उसे काटेंगे। तो देखिए 7 बार में कट गया। अब देखिए ये 3 6 को कितने बार में काटेगा, 2 बार में। अब ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 3, और नीचे में 2 और 4 बचा है। अब कोई भी कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर में सिर्फ 3 है, तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और नीचे में क्या है, 2 और 4 है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3/8। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।